7.1 को शुरू करने से पहले आइए इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। देखिए ये है ग्राफ पेपर, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे कि कुछ लाइनें ड्रॉ करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि एक लाइन हमने ऐसे खींच लिया, ठीक है, और एक लाइन ऐसे खींच लिया। अब इस लाइन का नाम क्या होता है? देखिए इस लाइन का नाम होता है एक्स अक्ष, ठीक है। इधर भी और इधर भी, लेकिन इधर माइनस में होता है और इधर प्लस में होता है। इस लाइन का नाम होता है वाई अक्ष, इधर प्लस में होता है और नीचे क्या होता है? माइनस में होता है। ओके। और ये जो होता है यह मूल बिंदु होता है, इसका निर्देशांक 0,0 होता है, ठीक है। अगर कोई बिंदु है, मान लीजिए कि वह बिंदु है 2 3, मान लीजिए कि ये बिंदु यहाँ है, ठीक है, और एक बिंदु यहाँ है। ओके। अब हमें क्या करना है कि इस बिंदु का स्थिति का निर्धारण करना है कि इस बिंदु का स्थिति क्या है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि निर्देशांक अक्षों की एक युग्म की आवश्यकता होती है, ठीक है। और वो युग्म क्या होता है? तो वो युग्म होता है x, y। क्या होता है? x, y के रूप का होता है, ठीक है। तो चलिए इसको मिला देते हैं, देखते हैं कि क्या निकलता है। देखिए हमने क्या किया कि इससे इसको मिला दिया, ठीक है, और इससे इसको मिला दिया, ठीक, और इससे इसको मिला दिया, और इससे इसको मिला दिया, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ नंबर डाल देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, इधर भी डालेंगे -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3, ठीक है। ये माइनस में है। ओके। चलिए अब इसका निर्देशांक क्या हुआ? पहले हमें क्या करना है कि x का मान लिखना है, इसके बाद y का मान लिखना है, ठीक है। तो x का मान क्या है? यहाँ 2 है, और y का मान क्या है? 3, ठीक है। तो एक जो बिंदु है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2,3, ठीक है। और ये बिंदु देखिए ये क्या है? 3 के ऊपर है, ठीक है, और 1 के इस तरफ है। यानी कि क्या है? x का मान कितना है? 3, और y का मान कितना है? 1, ठीक है। तो ये जो बिंदु है ये क्या हो जाएगा? 3,1, ठीक है। अब हमसे कहा जा रहा है कि इस बिंदु और इस बिंदु यानी कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, ठीक है। यानी ये जो बिंदु है हमारे पास, इस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, ठीक है। √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिलहाल हमें इसी फार्मूला से सवाल को बनाना है। ओके। चलिए अब यहाँ x1 - x2 है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। मान में कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। आप x1 - x2 भी कर सकते हैं या x2 - x1 भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसी फार्मूला का इस्तेमाल करके हमें क्या करना है कि सवाल को सॉल्व करना है। और आपको पता होना चाहिए कि ये फार्मूला किस चीज़ का है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का है, ठीक है। आप लोग इसे याद कर लेंगे। ओके। चलिए अब सवाल को सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे हल, और हमारे पास यहाँ दो बिंदु हैं, ठीक है। एक बिंदु ए है और एक बिंदु ए है, ठीक है। तो इस बिंदु को क्या करते हैं? पी मान लेते हैं, और इस बिंदु को क्यू मान लेते हैं। तो लिखेंगे मान लिया कि P इंटू, यानी कि इस बिंदु को हमने P माना है, क्या है? 2,3, क्या है? 2,3, ठीक। और इस बिंदु को Q मान लेते हैं, यानी Q क्या है? 4,1, ठीक है। और इस दोनों बिंदुओं की क्या करना है? बीच की दूरी पता करना है। तो इसका पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। इसलिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ
x1 कौन है और x2 कौन है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए ये क्या है, x है और ये y है, ठीक है। चूँकि ये पहला है तो इसको लिखेंगे x1 मानेंगे, क्या मानेंगे, x1, ठीक है। और इसे मानेंगे x2। ये क्या है, y1 और ये है y2, ठीक है। चलिए अब इस मान को इस फार्मूला के आधार पे रखेंगे। तो x1 माइनस x2 है, तो x1 का मान कितना है 2 माइनस x2 का मान कितना है 4, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस है तो प्लस देंगे। y1 का मान कितना है 3, माइनस है तो माइनस, और y2 का मान कितना है 1। अब देखिए प्लस का 2 है और माइनस का 4 है, क्या बचेगा, माइनस का 2, क्या बचेगा, माइनस का 2, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस है तो प्लस देंगे। अब यहाँ प्लस का 3 है और माइनस का 1 है, यानी कि 3 में से 1 को माइनस करना है, क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, यानी कि प्लस का 4 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखिए -2 का गुना अगर हम -2 से करते हैं तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 2 दूना 4 होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और 4 क्या हो जाएगा, √8 हो जाएगा, ठीक है। और इसका हमें क्या करना है, वर्गमूल बनाना है। तो वर्गमूल कैसे बनता है इसको भी समझ लीजिए। देखिए ये 8 है तो 2 से लगाएंगे क्या आएगा 4, फिर 2 से लगाएंगे क्या आएगा 2, यानी √8 का क्या आया, √2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2, ठीक। जब हमें वर्गमूल बनाना होता है तो दो संख्या का एक संख्या बाहर लिखते हैं, ठीक है। तो डबल 2 है तो इसका क्या करेंगे, सिंगल लिखेंगे, और जो बच जाएगा इसको क्या करेंगे, रूट में कर देंगे, ठीक है। इसको हमने रूट में कर दिया तो क्या आया 2√2, क्या आया 2√2, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे भाग को देखते हैं। देखिए दूसरा भाग है -5,7 और -1,3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे, देखिए -5,7 है, ठीक है, और ये क्या है -1,3, ठीक है। तो इसको P मान लेते हैं और इसको Q मान लेते हैं, ठीक है। फिर निकालेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये क्या होता है, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब यहाँ x1 का मान कितना है, देखिए ये है x1, ये है x2, ये है y1 और ये है y2, ठीक है। तो x1 का मान कितना है -5, माइनस करेंगे x2 का मान जो कि है -1, ठीक है। माइनस वाले को आप लोग घेर देंगे, ठीक है। और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, प्लस है तो प्लस देंगे। y1 का मान कितना है 7, घटाएंगे y2 का मान जो कि है 3। तो यहाँ आप समझ सकते हैं, देखिए बाहर माइनस है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि -1 है तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, और इधर है -5, तो -5 और प्लस का 1 क्या आएगा -4। तो ये हो जाएगा -4, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस है तो प्लस देंगे, और प्लस का 7 -3 क्या बचेगा, प्लस का 4 बचेगा, इसका स्क्वायर करेंगे। तो -4 का स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा, देखिए -4 गुने -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 चौका 16, तो ये आ जाएगा प्लस का 16, प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, तो ये हो जाएगा 16 16 32, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, 32 का वर्गमूल बनाना है, तो ये आ जाएगा 32 का 2 से लगाएंगे क्या आएगा 16, फिर 2 से लगाएंगे क्या आएगा 8, फिर 2 से लगाएंगे 4, फिर 2 से लगाएंगे क्या आएगा 2, ठीक। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √32 का √1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। दो संख्या का एक संख्या लिखेंगे, ठीक है। तो 2 बार 2 है तो कितना बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे 2, ठीक है। और 2 बार 2 है तो एक बार लिखेंगे, और जो बच जाएगा उसको रूट में कर देंगे, ठीक है। यानी कि 2 दूना 4 √2 क्या आया
4√2। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे और तीसरे भाग को सॉल्व करेंगे। तो भाग संख्या 3 है a, b और -a, -b। ठीक है, इसको p मान लेते हैं और इसको q मान लेते हैं। ठीक है, फिर निकालेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, √x1 का मान क्या है, देखिए a है x1 का मान और a है x2 का मान, a है y1 का मान और a है y2 का मान। ठीक है, तो x1 - x2 करना है, तो x1 का मान क्या है a, माइनस करना है x2 का मान जो कि है -a, और इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, प्लस है तो प्लस देंगे। इसके बाद y1 - y2 करना है, तो y1 का मान है b माइनस y2 का मान जो कि है माइनस का b। ठीक है, और इसका स्क्वायर करना है। तो ये हो जाएगा, देखिए a और बाहर माइनस होता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, तो -a है तो क्या हो जाएगा प्लस का a, इसका स्क्वायर, और सेम ऐसे इधर भी करना है तो क्या हो जाएगा b + b का होल स्क्वायर। अब इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2a होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर, 2 दूना 4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर। यहाँ आप 4 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 4 दोनों में है। जब 4 कॉमन लेते हैं तो इसमें क्या बचता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और हमें 4 का वर्गमूल बनाना है। क्या करना है, 4 का वर्गमूल बनाना है, तो 4 का निकालेंगे 2 दूना 4, तो √4 क्या हो जाएगा √2 गुने 2। ठीक है, तो 2 बार है 2, तो इसका एक बार लिखेंगे 2। ठीक, तो 2 बाहर आ जाएगा और जो बच जाएगा उसको √ कर देंगे, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास बिंदु दिया हुआ है 0,0 और 36,15। तो हम लोग मान लेते हैं इस बिंदु को ए और इस बिंदु को बी। ठीक है, तो एक शहर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा और एक शहर बी हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे हल मान लिया ए कितना है 0,0 और बी कितना है 36,15 है। ठीक है, इसलिए दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या है ए बी, क्या है ए और बी, तो लिखेंगे ए बी बराबर क्या हो जाएगा, यही दूरी का सूत्र लग जाएगा। ठीक है, तो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि पहले x होता है इसके बाद y होता है। ठीक है, यानी कि a क्या है, x है और a y है, इसमें a वाला x है और a वाला y है। ठीक है, तो पहले जो x है इसको क्या मानेंगे x1, क्या मानेंगे x1, और इसको मानेंगे y1। ठीक, यहाँ x2 और a हो जाएगा y2। ठीक है, अब इस मान को इस फार्मूला पे रखेंगे। ठीक, तो a हो जाएगा √x1, तो x1 का मान कितना है 0 माइनस x2 जो कि है 36 स्क्वायर, प्लस है तो प्लस देंगे, y1 का मान है 0, घटाएंगे y2 का मान जो कि है 15 और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 0 में से 36 घटाएंगे तो क्या आएगा -36, इसका स्क्वायर प्लस
ये आ जाएगा माइनस का 15, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो माइनस का 36 का स्क्वायर करना है तो हम लोग इसका गुना रफ में कर लेते हैं। क्या है, माइनस का 36 और गुना करना है माइनस के 36 से। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक, तो 6 में 6 से गुना करेंगे, क्या आएगा, 36 का 6 हासिल 3, 6 3 18 और 3 21, 3 6 18 के 8 हासिल 1, 3 3 9 और 1 10, 6 8 1 9, 2 और 1 1296। क्या आया, 1296। तो लिखेंगे 1296, प्लस है तो प्लस देंगे। ठीक है, अब 15 में 15 से गुना करेंगे। ठीक है, 15 गुने 15। ठीक, तो 5 5 25 का 5 हासिल 2, 5 इकाई 5 और 2 7, 1 5 5 और 1 एकम 1। क्या आएगा, 5 7 5 12 का 2 हासिल 1, 1 1 2। क्या आया, 225। तो लिखेंगे 225। अब इस दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 1296 और 225 को जोड़ना है, तो 1296 और 225। ठीक, 6 5 11 का 1 हासिल 1, 9 2 11 1 12 का 2 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5 और ये है 1। ठीक, क्या आएगा, 1521। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 1521। अब इसके बाद क्या करना है कि इसका वर्गमूल बनाना है। ठीक है, तो आपको पता है कि वर्गमूल कैसे बनाते हैं। देखिए, वर्गमूल बनाने के लिए क्या करना होता है कि इसका गुणनखंड करना होता है। ठीक है, गुणनखंड विधि से। तो 1521 है, 1521 को हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो 3 से लाएंगे। ठीक है, 3 5 15। ठीक, 0 7 या 21, फिर 3 से लाएंगे तो 3 एकम 3, 6 3 18, 9 3 27। ठीक है, अब 13 से लगाएंगे तो 13 आ जाएगा। ठीक, तो फाइनल मेरे पास क्या आया, 3 गुने 3 गुने 13 गुने 13। क्या आया, 3 गुने 3 गुने 13 गुने 13। ठीक है, तो लिखेंगे 3 गुने 3 गुने 13 गुने 13। ठीक है, 2 बार 3 है तो एक बार लिखेंगे, 2 बार 13 है तो एक बार लिखेंगे रूट के बाहर। ठीक है, तो 3 गुने 13। क्या आ गया, 13 तिया 39। तो ये हो जाएगा 39। ठीक है, और इकाई लगा देते हैं, इकाई। ओके, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2, -11 संरेखी है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि तीनों बिंदुएं संरेखी कब होगा, अगर एक ही सीधी रेखा पे तीनों बिंदु होगा। ठीक है, जैसे इस बिंदु को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ए बी, और यहाँ कोई बिंदु सी है। ओके, इसका मान क्या है, 1,5। ठीक है, इसका मान क्या है, 2,3, और इसका मान है -2, -11। ओके, और जब ये संरेखी होगा तो यहाँ एक संबंध होगा। संबंध क्या होगा, ए से बी की दूरी, ए से बी की दूरी बराबर होगा ए से सी की दूरी प्लस सी से बी की दूरी। ठीक है, ये कंडीशन को पूरा करेगा। ठीक है, तो आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। हल मान लिया कि ए कितना है, 1,5, बी कितना है, 2,3, और सी कितना है, -2, -11, -2, -11। ओके, दिए गए बिंदुएं हैं, तब हमें क्या निकालना है, ए से बी की दूरी। क्या निकालना है, ए से बी की दूरी। ठीक है, तो ए से बी की दूरी निकालने के लिए हमें यहाँ और यहाँ सिर्फ देखना है, हमें यहाँ नहीं देखना है। ठीक है, तो अंडर रूट, पहले ए बी के मान को लिख लेते हैं। क्या है, ए का मान है 1,5 और बी का मान है 2,3। ठीक है, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, x1, और ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा y2। ओके, चलिए, तो हमें यहाँ क्या करना है, फार्मूला लगाना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2 का मान क्या है, देखिए x2 का मान है 2, तो लिखेंगे अंडर रूट 2 माइनस x1 का मान क्या है, 1 है,
तो 1 का स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है 3, तो 3 माइनस y1 का मान है माइनस का 5, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ 2 में से 1 को घटाएंगे, क्या आएगा 1, तो इसका स्क्वायर करेंगे प्लस प्लस का 3 है और माइनस का 5 है, क्या बचेगा माइनस का 2, तो इसका स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, प्लस है तो प्लस, माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 दूना 4, जैसे देखिए -2 में गुना करेंगे -2 से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 2 दूना क्या हो जाएगा 4। ओके, तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा 4 और 1 5, यानी √5। ये किसका मान आया ए बी का मान आया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है बी सी निकालना है, तो निकाल लेते हैं, पहले यहाँ लिख लेते हैं बी का मान क्या है 2,3 और सी का मान है -2, -11 -2, ओके। चलिए इसके बाद यहाँ बी सी बराबर क्या हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस देंगे y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2 का मान क्या है देखिए, यहाँ a है x1, a है x2, a है y1 और a है y2। ओके, चलिए यहाँ x2 लिखना है, तो x2 का मान क्या है -2, माइनस करना है x1 जो कि है 2, इसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस है तो प्लस देंगे y2 का मान क्या है देखिए, y2 का मान है -11, माइनस करना है y1 का मान जो कि है 3, तो यहाँ -2 और -2 क्या हो जाएगा -4, इसका स्क्वायर करना है, प्लस -11 और -3 क्या हो जाएगा -14, इसका स्क्वायर करना है, तो -4 गुने -4। ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16, तो ये आ जाएगा 16 प्लस 14 में 14 से गुना करेंगे, 14 में 14 से गुना करेंगे, 4 चौका 16 का 6, हासिल 1, 4 1 4 और 1 5, 14 एकम 14। ठीक है, 6 5 4 9 और 1 क्या आया 196। ठीक है, इसके बाद दोनों को जोड़ देंगे, 6 6 12 का 2, हासिल 1, 9 10 और 1 11 का 1, हासिल 1 1 1 2, क्या आया 212। ठीक है, अब हमें क्या करना है 212 का रूट निकालना है, तो 212 2 से लगाएंगे क्या आएगा 106, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या आएगा 53। ठीक है, तो √212 क्या आ जाएगा √2 गुने 2 गुने 53, 2 बार 2 है तो एक बार लिखेंगे। ठीक है, जो बच जाएगा उसको रूट के अंदर कर देंगे, यानी कि 53, क्या आया 2√53। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ देख लेते हैं, देखिए ए से बी की दूरी हमने निकाल लिया है। ठीक है, बी से सी की दूरी निकाल लिया है, अब क्या बच रहा है ए से सी की दूरी। ठीक है, तो क्या निकालना है ए से सी की दूरी निकालना है, तो ए से सी की दूरी निकालने के लिए फिर हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्या x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं ए का मान क्या है, ए का मान है 1,5 और सी का मान है -2, -11 -2, ओके। चलिए ए है x1, ए है x2, ए है y1 और ए है y2। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा x2 - x1 है, तो x2 का मान कितना है -2, -x1 का मान है 1 स्क्वायर, प्लस है तो प्लस देंगे y2 का मान क्या है -11, -y1 का मान क्या है 5। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, -2 और -1 क्या हो जाएगा -3, इसका स्क्वायर, प्लस है तो प्लस देंगे, -11 और -5 क्या हो जाएगा 11 5 16, यानी कि -16, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर, यानी कि -3 गुने -3। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 तिया 9, यानी कि +9 प्लस 16 में अगर हम 16 से गुना करते हैं, यानी कि -16 गुने -16 क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 16 को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 लेंगे 256। ठीक है, तो ये आ जाएगा 256। ठीक, अब 9 6 15 का 5, हासिल 1, 5 और 1 6 2, यानी कि 265। ओके,
ये आ गया ए सी का मान। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसका कंडीशन देख लेते हैं। कंडीशन क्या था? कंडीशन ये था ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी या सी बी। ठीक है, तो लिखेंगे ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी या बी सी। ठीक है, तो ए बी का मान क्या है? देखिए ए बी का मान है √5। क्या है? √5। तो लिखेंगे √5 बराबर ए सी का मान क्या है? √265 प्लस बी सी या सी बी का मान क्या है? देखिए 2√53। क्या है? 2√53। ठीक है, यानी कि ए जो है यह इसके बराबर नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे? इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक, और लिख देंगे अतः दिए गए बिंदु में समरेखी नहीं है। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज आखिर होता क्या है। तो जिस त्रिभुज के दो भुजा बराबर होता है उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे तो यहाँ हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी। ठीक है, और यहाँ जो तीन बिंदु है 1, 2, 3। ठीक है, इसको ए, इसको बी और इसको सी लिख देते हैं। ठीक है, क्या है? 5, -2, ए हो जाएगा 6, 4 और ए हो जाएगा 7, -2। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि यहाँ से यहाँ की दूरी निकालना है, ए से बी की दूरी निकालना है, बी से सी की दूरी निकालना है और ए से सी की दूरी निकालना है। ठीक है, इसमें तीन भुजा है, तीनों भुजा में से कोई भी दो भुजा अगर बराबर हो जाए, मान लीजिए कि अगर ये दोनों भुजा बराबर हो गया, ठीक है, फिर भी समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, ये दोनों भुजा बराबर हो जाएगा फिर भी समद्विबाहु त्रिभुज होगा, और अगर ये दोनों भुजा बराबर हो जाएगा फिर भी समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? ए बी निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? बी सी निकालेंगे। ठीक है, आप ए सी भी पहले निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में निकालेंगे ए सी। ओके, चलिए, अगर ये दोनों भुजा ही बराबर हो जाएगा तो हमें ए निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। तो लिखेंगे हल मान लिया कि ए क्या है? 5, -2, बी क्या है? 6, 4 और सी क्या है? 7, -2, 7, -2। ओके, दिए गए बिंदुएं हैं। तब क्या करना है? ए बी निकालना है। ए बी बराबर फार्मूला वही लगेगा दूरी का, क्या? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ x2 क्या होगा? देखिए हम चल रहे हैं ए बी में, तो a यहाँ है और b यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ x1, x2, y1 और y2। ठीक है, तो x2 में से x1 को घटाना है, यानी 6 में से 5 को घटाना है, तो ये हो जाएगा 6 - 5 का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस देंगे y2 जो कि क्या है? 4 है, तो 4 - y1 जो कि है -2। ठीक है, इसका स्क्वायर। इसके बाद देखिए 6 में से अगर 5 को माइनस करते हैं तो क्या बचता है? 1 बचता है, तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस देंगे, और बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, -2 है तो क्या हो जाएगा? +2। ठीक है, तो +4 और +2 क्या हो जाएगा? +6, इसका स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है, और 6 का स्क्वायर होता है 6 × 6 यानी कि 36। ठीक है, ये हो जाएगा 36 और 1 क्या हो जाएगा? √37। ठीक है, तो ये जो मान निकल गया, ये किसका मान निकल गया? ए बी का मान निकल गया। ठीक है, अब हमें निकालना है बी सी। ठीक है, तो लिखेंगे बी सी √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो
ये हो जाएगा x2। अब हमें क्या करना है, इसमें और इसमें काम करना है, ठीक है, b और c में, क्योंकि हम bc निकाल रहे हैं। तो ये क्या है, x1 है और a है x2, ये y1 है और ये y2 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, x2 में से x1 को घटाना है, यानी कि 7 में से 6 को घटाना है, ठीक है। 7 माइनस 6 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस देंगे। इसके बाद -2 में से घटाना है 4 को, ठीक है, यानी -2 में से घटाना है क्या, 4 को। तो यहाँ 7 में से अगर हम 6 को घटाते हैं तो क्या बचता है, 1 बचता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस -2 है और -4 है, तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, यानी कि माइनस में 6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, और 6 का स्क्वायर क्या होगा, -6 गुने -6, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 6 में 6 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 36। तो 36 और ये क्या हो जाएगा, 37, यानी कि √37, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए बी का मान कितना आया था, √37, और बी सी का मान क्या आ गया, √37, ठीक है, यानी कि ए बी बराबर बी सी हो गया। जब दो भुजा बराबर हो गया, इसका मतलब ये है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हमें तीसरी भुजा निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहीं पे लिख सकते हैं, अतः स्पष्ट है ए बी बराबर बी सी बराबर क्या है, √37, ठीक है। इसलिए दिए गए बिंदुएं समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। यहाँ आकृति 7.8 दिया हुआ है और इसमें ए बी सी और डी 4 बिंदु है और चारों बिंदु पर 4 मित्र बैठे हुए हैं। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है, चंपा सही है या चमेली सही है। तो ये बताने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि ए से बी की दूरी, बी से सी की दूरी और सी से डी की दूरी और डी से ए की दूरी, ये चारों दूरी निकालना होगा। अगर चारों दूरी बराबर हो जाएगा तब तो ये वर्ग होगा और चंपा सही हो जाएगी। अगर चारों दूरी बराबर नहीं होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये वर्ग नहीं है। तो हमें क्या करना है कि बिंदु ए का निर्देशांक सबसे पहले पता करना है, जो कि x का मान क्या है 3 और y का मान है 4। b का निर्देशांक क्या है, देखिए x अक्ष क्या है 6 और y अक्ष है 7, यानी कि 6,7 हो जाएगा। c का मान क्या हो जाएगा 9 और 4, d का मान हो जाएगा 6,1, ठीक है। तो सबसे पहले जो बिंदु दिया हुआ है इस बिंदु को लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे हल आकृति से स्पष्ट है कि बिंदुएं ए बी सी और डी के निर्देशांक क्रमशः क्या है, देखिए सबसे पहले ए है तो यहाँ ए का निर्देशांक लिखना है। ए का निर्देशांक है 3 और 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3,4। अब हमें लिखना है बी का निर्देशांक, जो कि एक्स अक्ष क्या है 6 और वाई का मान क्या है 7, यानी कि 6,7। इसके बाद सी है, सी का है 9,4, 9,4 और डी का है 6,1 है। अब दूरी सूत्र का प्रयोग करने पर, ठीक है। तो दूरी किसका निकालना है, ए से बी की दूरी निकालना है। तो लिखेंगे ए बी बराबर अंडर रूट क्या होता है
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ ए बी का निकालना है, तो ये इस बिंदु और इस बिंदु में चलेंगे। ठीक है, तो ए है x1, ए है x2, ए है y1 और ए है y2। ठीक है, तो हमें x2 में से x1 को घटाना है, यानी कि 6 में से 3 को घटाना है। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस है तो प्लस y2 माइनस y1। ए है y2 और ए है y1, यानी 7 में से 4 को घटाना है। 7 माइनस 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 6 में से अगर हम 3 को घटाते हैं तो क्या बचता है 3, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस देंगे। 7 में से 4 को घटाएंगे तो बचेगा 3, इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9, यानी अंडर रूट क्या हो जाएगा 18। देखिए आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं या चाहे तो इसको रूट से बाहर भी कर सकते हैं। जैसे 18 का रूट निकालना है क्या, तो क्या हो जाएगा 2, 9 दूना 18, 3 से 3 तिया 9, यानी कि अंडर रूट 18 का क्या होगा अंडर रूट 2 गुने 3 गुने 3। ठीक है, तो यहाँ 3 2 बार है तो एक बार लिखेंगे बाहर। ठीक है, और जो बच जाएगा उसको अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2। ठीक है, एक किसका मान आया, ए बी का मान आया। अब हमें निकालना है बी सी। क्या निकालना है, बी सी निकालना है, तो लिखेंगे बी सी बराबर, फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसी फार्मूला के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूँ। अब बी सी में घटाना है, ए है x1 और ए है x2, ए है y1 और ए है y2। ठीक है, तो x2 का मान क्या है 9 और x1 का मान है 6, यानी कि 9 में से 6 को घटाना है, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 का मान क्या है 4 है और y1 का मान क्या है 7, यानी कि 4 माइनस 7 करना है, इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, देखिए 9 में से 6 को घटाएंगे क्या बचेगा 3, तो 3 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस देंगे, और प्लस का 4 है और माइनस का 7 है तो ये बचेगा माइनस का 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि माइनस 3 गुने माइनस का 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 3 तिया 9, ये हो जाएगा प्लस का 9। ठीक है, फिर हो जाएगा प्लस का अंडर रूट 18। ठीक है, और फिर इसका अगर हम रूट निकालते हैं तो क्या आया था रूट 18 का 3 अंडर रूट 2, तो क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट 2। ठीक, फिर हमें क्या निकालना है, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, तो अब निकाल लेते हैं सी डी। क्या निकाल लेते हैं सी डी। ठीक है, तो सी डी में देख लेते हैं क्या है, यहाँ है डी का मान और ए है सी का मान। ठीक है, तो x1 x2 y1 y2, तो 6 में से 9 को घटाना है, तो 6 माइनस 9, इसका स्क्वायर, प्लस है तो प्लस देंगे, और y2 माइनस y1 करना है। y2 का मान 1 है और y1 का मान 4 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, देखिए प्लस का 6 और माइनस का 9 क्या बचेगा माइनस का 3, इसका स्क्वायर, प्लस है तो प्लस देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 3, इसका स्क्वायर। तो माइनस का 3 गुने माइनस का 3 क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 तिया 9, यानी कि प्लस का 9, और इधर हो जाएगा प्लस का 9, यानी कि प्लस का क्या हो जाएगा अंडर रूट 18। अगर हम इसका रूट निकालते हैं तो क्या बचेगा 3 अंडर रूट 2। ठीक, अब हमें निकालना है डी ए, तो अंडर रूट, देखिए अगर हम डी ए में चलते हैं तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा y2। तो 6 में से 3 को घटाएंगे और 1 में से 4 को घटाएंगे। ठीक है, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 6 में से 3 को घटाएंगे क्या बचेगा 3, इसका स्क्वायर, प्लस प्लस का 1 और माइनस का 4, ये बचेगा माइनस का 3, इसका स्क्वायर। तो 3 तिया क्या हो जाएगा 9, और प्लस माइनस का 3 और माइनस का 3। ठीक है, माइनस का 3 गुने माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस, 3 तिया 9, क्या आया प्लस का 9, तो ये हो जाएगा प्लस का 18। अगर हम इसका रूट निकालते हैं तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 2। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं ए बी का मान आया 3 अंडर रूट 2, बी सी का मान आया 3 अंडर रूट 2, सी डी का मान आया 3 अंडर रूट 2, और डी ए का मान आया 3 अंडर रूट 2, यानी कि चारों दूरी क्या है बराबर बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर
CD बराबर DA बराबर क्या आया, 3√2, यानी कि सबका दूरी क्या है, समान है। ठीक है, इसलिए चंपा सही है, चंपा सही है। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। हमारे पास चतुर्भुज का चारों निर्देशांक दिया हुआ है और हमें ये बताना है कि इस चारों निर्देशांक से किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मानेंगे और इसको डी मानेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हल माना कि ए क्या है, -1, -2, बी 1, 0, सी क्या है, -1, 2 और डी का मान है -3, 0। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। तो लिखेंगे दूरी सूत्र से किसका दूरी, ए से बी का दूरी। तो लिखेंगे ए बी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए हमें क्या करना है, ए बी में चल रहे हैं ना, तो यहाँ x1, x2, y1, y2, तो x2 में से x1 को घटाना है। ठीक है, तो x2 का मान क्या है, 1, घटाना है -1 और इसका स्क्वायर करना है, प्लस है तो प्लस देंगे। y2 का मान क्या है, 0 और घटाना है -2, फिर इसका स्क्वायर करेंगे। देखिए 1 और बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +2, इसका स्क्वायर करना है। तो ये हो जाएगा 1 और 1 2 का स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4। ठीक है, फिर इसके बाद 2 दूना 4 + 4 क्या हो जाएगा, √8 और इसका अगर हम रूट के बाहर करते हैं तो क्या होगा, 2√2। कैसे होता है ये समझ लीजिए। देखिए 2 से लगाएंगे क्या हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 से लगाएंगे क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, तो √8 बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2। ठीक है, 2 बार 2 है इसलिए क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे और जो बच जाएगा उसको अंडर कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ गया, 2 √2 आ गया। ठीक, हमने क्या किया, ए से बी की दूरी निकाल लिया। अब हमें निकालना है बी से सी की दूरी, बी से सी की दूरी निकालना है। ठीक है, तब देखिए ए क्या हो जाएगा, x1 और ए हो जाएगा x2, ए हो जाएगा y1 और ए हो जाएगा y2। तो x2 में से x1 को घटाना है, यानी कि -1 में से घटाना है -1। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस है तो प्लस देंगे। इसके बाद क्या करना है, 2 में से घटाना है 0 को, तो 2 - 0 इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए -1 और माइनस से क्या हो जाएगा, -2 इसका स्क्वायर प्लस 2 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 इसका स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर करना है, यानी कि -2 × -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 दूना 4। ठीक है, क्या आया, +4 और अगर 2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, 2 दूना 4। ठीक, तो एक क्या आ जाएगा, √8 और इसको अगर हम रूट के बाहर करते हैं तो क्या होता है, 2 √2। ठीक, तो हमने क्या निकाल लिया, ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया। अब हमें निकालना है सी डी। क्या निकालना है, सी डी निकालना है। तो क्या करेंगे, सी और डी में जाएंगे। ठीक, और ए हो जाएगा x1, ए हो जाएगा x2, ए हो जाएगा y1 और ए हो जाएगा y2। ठीक है, तो x2 में से x1 को घटाएंगे, यानी कि -3 में से -1 को घटाएंगे और 0 में से 2 को घटाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे सी डी बराबर √x2 क्या है, -3 घटाना है -1 को और इसका स्क्वायर करना है प्लस 0 में से घटाना है 2 को, क्या हो जाएगा, -3 और बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1 है तो क्या हो जाएगा, +1 और इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस। देखिए 0 में से अगर हम 2 को घटाते हैं तो क्या आएगा, -2 इसका स्क्वायर, क्या बचेगा, -2
इसका स्क्वायर करेंगे प्लस माइनस का 2 का स्क्वायर। देखिए अभी हमने -2 का स्क्वायर किया था, क्या आया था प्लस का 4, क्या आया था प्लस का 4, और इधर भी हो जाएगा प्लस का 4, फाइनली हो जाएगा प्लस का √8। अगर हम इसे रूट के बाहर करते हैं तो क्या आएगा 2√2। ठीक, तो हमने क्या निकाल लिया, अब 3 दूरी निकाल लिया। ठीक है, अब हमें निकालना है DA। क्या निकालना है, DA निकालना है। ठीक है, तो ए हो जाएगा x1, ए हो जाएगा x2, ए हो जाएगा y1 और ए हो जाएगा y2। ठीक है, तो हमें क्या करना है, -3 में से -1 को घटाना है और 0 में से -2 को घटाना है। ओके, तो DA क्या हो जाएगा, -3 में से घटाना है -1 को, फिर इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, प्लस y2 का मान 0 है, घटाना है -2। तो क्या होगा, बाहर माइनस है -3, ठीक, और बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा +1, इसका स्क्वायर करना है, प्लस बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा +2 और इसका स्क्वायर करना है, तो क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर और प्लस का 2 का स्क्वायर। ठीक, तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4, और इधर भी हो जाएगा 2 दूना 4, यानी कि फाइनली हो जाएगा √8, और इसको रूट के बाहर करते हैं तो ए हो जाएगा 2√2। ठीक, आप देख सकते हैं ए बी का मान क्या आया, तो 2√2। ठीक, बी सी का मान क्या आया, तो 2√2, सी डी का मान आया 2√2 और डी ए का मान आया 2√2। इससे ये साफ साफ हो जाता है कि ये जो चतुर्भुज है यह क्या है, एक वर्ग है। लेकिन अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, चतुर्भुज जो होता है, देखिए आप इसको समझ सकते हैं, दो चतुर्भुज ऐसा होता है जिसका चारों भुजा बराबर होता है। किसका किसका होता है, देखिए एक वर्ग का होता है जिसका चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है, जैसे कि ए वर्ग हो गया, इसका भी चारों भुजा क्या होता है, आपस में बराबर बराबर होता है। ठीक है, मान लीजिए कि ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है, तो ए से बी की दूरी जितना रहेगा उतना ही बी से सी की दूरी होना चाहिए, और सी से डी की दूरी भी उतना ही होना चाहिए, और डी से ए या ए से डी की दूरी भी उतना ही होना चाहिए, यानी चारों भुजा बराबर होना चाहिए। ठीक, लेकिन अभी भी क्लियर नहीं होता है, एक और चतुर्भुज होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज बोलते हैं। जैसे कि वो समचतुर्भुज ऐसा होता है, इसका भी चारों भुजा क्या होता है, बराबर बराबर होता है। ठीक है, तब क्लियर कैसे होगा कि वर्ग है या समचतुर्भुज है, तब हमें क्या करना होगा, इसका विकर्ण निकालना होगा। यानी कि विकर्ण क्या होता है, ए से सी की दूरी और बी से डी की दूरी या डी से बी की दूरी। ठीक, यहाँ भी ए बी सी और डी। ठीक है, तो वर्ग में दोनों विकर्ण बराबर होता है, और समचतुर्भुज का विकर्ण आप देख सकते हैं, देखिए ये छोटा विकर्ण है और ये बड़ा विकर्ण है ना। तो जब बड़ा विकर्ण और छोटा विकर्ण हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर अलग अलग तरह का विकर्ण निकलेगा इसका मतलब है कि समचतुर्भुज है। और अगर विकर्ण भी बराबर बराबर हो जाता है तब हम लोग समझेंगे कि ये जो निर्देशांक दिया हुआ था यह वर्ग का निर्देशांक दिया हुआ था। ओके, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, ए से सी की दूरी और बी से डी की दूरी निकालकर चेक कर लेते हैं। तो क्या निकालना है, ए से सी की दूरी, तो अंडर रूट, देखिए ए से सी की दूरी निकालना है, तो x1 x2 y1 y2, तो x2 में से x1 को घटाना है, यानी कि -1 में से घटाना है -1 को, स्क्वायर करेंगे, प्लस है तो प्लस देंगे। ठीक है, अब y2 में से y1 को घटाना है, तो 2 में से घटाएंगे -2 को। ठीक है, और इसका स्क्वायर करेंगे, तो -1 और बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या है, -1 है तो ये हो जाएगा +1, इसका वर्क करना है, प्लस 2 और बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा +2 और इसका वर्क करना है। देखिए अगर -1 और +1 इसका काम करते हैं तो क्या बचता है, 0 बचता है, यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस 2 2 4 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 ही होगा, प्लस 4 चौके 16, अगर हम 16 में 0 को जोड़ते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, और इसको अगर हम रूट के बाहर करते हैं तो क्या होगा 4, क्या होगा 4 होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, BD निकालना है। क्या निकालना है, BD निकालना है। तो देखिए BD में चलेंगे, देखिए B से D में चलेंगे, तो x1 x2 y1 y2। ठीक है, तो x2 में से x1 को घटाएंगे, यानी कि -3 में से घटाना है 1 को, इसका वर्क करेंगे, प्लस 0 में से 0 को घटाएंगे और इसका वर्क करेंगे, तो क्या हो जाएगा -3 और -1 क्या हो जाएगा,
4 और इसका वर्ग करेंगे प्लस 0 का वर्ग करेंगे तो 4 चौके क्या हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा 16। यानी कि अगर हम -4 में गुना करते हैं -4 से तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16, क्या होगा प्लस का 16 और 0 का वर्ग करते हैं तो क्या होगा 0 ही होगा। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा √16 और इसको अगर हम रूट के बाहर करते हैं तो क्या आता है 4 आता है। आप यहाँ पे अब देख सकते हैं कि दोनों विकर्ण बराबर बराबर हो गया, यानी कि AC 4 BD 4। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास जो निर्देशांक दिया हुआ था वह एक वर्ग का निर्देशांक दिया हुआ था। तो हम लोग लिख सकते हैं चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA और विकर्ण कौन कौन है AC और BD, AC बराबर BD। ठीक है, इसलिए बिंदुओं -1, -2, 1, 0, -1, 2 और -3, 0 से बना चतुर्भुज क्या है वर्ग है। देखिए प्रश्न संख्या 6 कह रहा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। भाग संख्या 2 है -3, 5, 3, 1, 0, 3, -1, -4। तो ये जो चारों हैं ये चतुर्भुज के शीर्ष हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको A मान लेंगे, इसको B मानेंगे, इसको C और इसको D और लिखेंगे हल माना कि A क्या है -3, 5, -3, 5, B 3, 1, C क्या है 0, 3, 0, 3 और D क्या है -1, -4, -1, -4 चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु है। ठीक है, लिखेंगे चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु है, शीर्ष बिंदु है। तब हम लोग क्या करेंगे इसमें दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे दूरी सूत्र का प्रयोग करके AB बराबर देखिए क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें किसका दूरी निकालना है AB का दूरी निकालना है। तो यहाँ देखिए A है और B है। ठीक है, तो A हो जाएगा x1 और A हो जाएगा x2, A हो जाएगा y1 और A हो जाएगा y2। तो हमें क्या करना है x2 में से x1 को घटाना है, यानी कि 3 में से -3 को घटाना है। तो लिखेंगे 3 माइनस करना है माइनस के 3 को और इसका स्क्वायर करना है, प्लस है तो प्लस देंगे। y2 देखिए y2 का मान क्या है 1 है और y1 का मान है 5। तो क्या हो जाएगा 1 - 5 इसका स्क्वायर। तो 3 बाहर माइनस है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, -3 है तो क्या हो जाएगा +3 इसका स्क्वायर। और 1 में से अगर हम 5 को घटाते हैं तो क्या आता है -4, क्या आएगा -4 इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा देखिए 3 और 3 6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर क्या होगा देखिए 6 गुने 6 यानी कि 6 में 6 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 36 आएगा, प्लस है तो प्लस देंगे और -4 का स्क्वायर यानी कि -4 गुने -4 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 4 चौके 16 क्या आएगा 16। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 6 6 12 का 2 हासिल 1 3 4 और हासिल 1 है तो क्या हो जाएगा 5 यानी कि 52। ठीक,
√52 हो गया। क्या हुआ ये? ए बी का मान हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? देखिए अब हमें निकालना है बी सी। क्या निकालना है? बी सी। तो लिखेंगे बी सी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ समझिए, देखिए ये क्या है? x1 और ए है x2, ए है y1 और ए है y2। तो शून्य में से 3 को घटाना है और 3 में से 1 को घटाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस देंगे, y2 इसका मान है 3 और घटाना है 1 को, इसका स्क्वायर। तो क्या आएगा? -3 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 माइनस करेंगे, क्या बचेगा? 2, यानी कि 2 का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर, देखिए -3 गुने -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 3 तिया 9, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 2 दूना 4। ठीक है, 9 4 13, तो ये हो जाएगा √13। ठीक है, तो ये किसका मान आ गया? ए आया बी सी का मान। ठीक है, अब हमें निकालना है सी डी। क्या निकालना है? सी डी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए सी यहाँ है और डी यहाँ है। तो ए हो जाएगा x1, ए हो जाएगा x2, ए हो जाएगा y1 और ए हो जाएगा y2। तो -1 में से 0 को घटाएंगे और -4 में से 3 को घटाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे, देखिए सी डी में -1 में से घटाना है 0 को और इसका स्क्वायर करना है, फिर प्लस देना है। -4 में से घटाना है 3 को और इसका स्क्वायर करना है। तो ये हो जाएगा, देखिए -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? देखिए -1 का स्क्वायर करते हैं तो -1 गुने -1 यानी माइनस माइनस प्लस, 1 एकम 1, तो क्या आ जाएगा? प्लस का 1 प्लस है -7 का स्क्वायर, यानी कि -7 गुने -7, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 49। क्या होगा? प्लस का 49, यानी कि क्या हो जाएगा? 49 और 1 50। ठीक है, ये किसका मान आ गया? सी डी का मान आ गया। अब हमें निकालना है डी ए। क्या निकालना है? डी से ए की दूरी। ठीक है, तो इसमें चलेंगे तो ए हो जाएगा x1, ए हो जाएगा x2, ए हो जाएगा y1 और ए हो जाएगा y2। ठीक है, डी ए, देखिए -1 घटाना है -3 को, इसका स्क्वायर प्लस करना है -4 घटाना है 5 को और इसका स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? -1 और बाहर माइनस है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, यानी कि प्लस का 3 और इसका स्क्वायर प्लस -4 और -5, ये हो जाएगा -9 और इसका स्क्वायर। तो माइनस का 1 और प्लस का 3, तो क्या बचेगा? प्लस का 2 और इसका स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर, यानी कि -9 गुने -9 क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, 9 9 81। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4। क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 प्लस 81, यानी कि 81 और 4 क्या हो जाएगा? 85। ठीक है, तो फाइनल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए कि ए बी का मान क्या आया? तो ए बी का मान है √52। ठीक है, और यहाँ बी सी का मान क्या आया? तो √13, और सी डी का मान क्या आया? तो √50, और डी ए का मान क्या आया? तो √85, यानी कि सब मान अलग अलग हैं। ठीक है, यानी कि ए बी बराबर नहीं है बी सी के, और ए बराबर नहीं है सी डी के, और ए बराबर नहीं है डी ए के। ठीक है, यानी कि चारों में से कोई भी भुजा बराबर नहीं है, इसलिए दिए गए बिंदुओं से कोई विशेष चतुर्भुज नहीं बनता है। ठीक है, अब इसी चीज़ को लिख देना है। इसलिए दिए गए बिंदुओं से कोई चतुर्भुज नहीं बनता है। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। यहाँ भाग संख्या 3 है, 4,5, 7,6, 4,3, 1,2।
चतुर्भुज के चारों निर्देशांक हमें पता है, तो सबसे पहले इसको ए, बी, सी और डी मान लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हल माना कि ए क्या है 4,5, बी 7,6, 7,6, सी क्या है 4,3 और डी 1,2। चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष बिंदु है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ए से बी की दूरी, बी से सी की दूरी, सी से डी की दूरी और डी से ए की दूरी, यानी कि चतुर्भुज में 4 भुजा होता है, तो हमें चारों भुजा ज्ञात करना है सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ हमें चलना है ए बी की दूरी सबसे पहले। ठीक है, तो ए बी बराबर देखिए क्या होता है, अगर हमें 2 बिंदुओं की दूरी निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हमें ए बी की दूरी निकालना है, तो ए बी में चलेंगे। ठीक है, तो ए हो जाएगा x1, ए हो जाएगा x2, ए हो जाएगा y1 और ए हो जाएगा y2। तो x2 में से x1 को घटाना है, यानी कि 7 में से 4 को घटाना है और 6 में से 5 को घटाना है। ठीक है, तो लिखेंगे 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस है तो प्लस देंगे, y2 कितना है 6 माइनस y1 कितना है 5, इसका होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए 7 में से अगर हम 4 को घटाते हैं तो क्या बचता है 3 बचता है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 5 को घटाते हैं तो बचता है 1, इसका स्क्वायर। तो 3 तिया क्या हो जाता है 9 और 1 एकम 1, यानी कि √10। ठीक है, ये आ गया ए बी का मान। अब हमें निकालना है बी सी की दूरी। ठीक है, तो लिखेंगे बी सी बराबर फार्मूला वही रहेगा, कौन सा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ चूँकि हम BC में चल रहे हैं तो ए हो जाएगा x1, ए हो जाएगा x2, ए हो जाएगा y1 और ए हो जाएगा y2। ठीक है, तो यहाँ देखिए 4 में से 7 को घटाएंगे और 3 में से 6 को घटाएंगे। ठीक है, यानी कि 4 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 का होल स्क्वायर। देखिए प्लस का 4 और माइनस का 7 क्या बचेगा माइनस का 3, इसका होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस देंगे। देखिए प्लस का 3 और माइनस का 6 क्या बचेगा माइनस का 3, इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस का 3 का होल स्क्वायर। देखिए माइनस का 3 गुने माइनस का 3 होल स्क्वायर का मतलब होता है कि उसी संख्या में उसी संख्या से गुना करना है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 3 तिया 9, यानी कि क्या होगा प्लस का 9 और इधर भी हो जाएगा प्लस का 9। तो ये हो जाएगा √18। ठीक है, आप चाहें तो इसको रूट से बाहर भी कर सकते हैं, नहीं भी कीजिएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब हमें निकालना है सी डी। क्या निकालना है सी से डी की दूरी निकालना है। ठीक है, तो ए हो जाएगा x1, ए हो जाएगा x2, ए हो जाएगा y1 और ए हो जाएगा y2, यानी कि x2 में से x1 को घटाना है, यानी 1 में से 4 को घटाना है और 2 में से 3 को घटाना है। ठीक है, तो लिखेंगे सी डी बराबर √1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर। देखिए प्लस का 1 और माइनस का 4 क्या बचेगा माइनस का 3, इसका होल स्क्वायर प्लस प्लस का 2 और माइनस का 3 ये बचेगा माइनस का 1, इसका होल स्क्वायर। तो माइनस का 3 का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है प्लस का 9 और माइनस 1 का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो माइनस 1 गुने माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस 1 एकम 1, यानी कि प्लस का 1। तो क्या बचा 9 और 1 10। ठीक है, ये किसका मान है सी डी का मान हो गया। अब हमें निकालना है डी ए का मान, किसका डी ए का मान निकालना है √ देखिए यहाँ अगर हम डी ए में चलते हैं तो x1, x2, y1, y2। ठीक है, तो x2 में से x1 को घटाना है और y2 में से y1 को घटाना है, यानी 1 में से 4 को घटाना है और 2 में से 5 को घटाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर।
तो देखिए प्लस का 1 और माइनस का 4 क्या बचेगा, माइनस का 3 इसका होल स्क्वायर प्लस प्लस का 2 और माइनस का 5, तो ये बचेगा माइनस का 3 इसका होल स्क्वायर। तो 3 तिया क्या होता है 9 और 3 तिया 9, यानी कि क्या हो जाएगा √18। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ए बी का मान कितना आया √10। ठीक है, और बी सी का मान क्या है तो √18, सी डी का मान क्या है √10 और डी ए का मान है √18। ठीक, यानी कि 4 भुजा में से 2 भुजा बराबर हैं। ठीक है, कौन कौन बराबर हैं, देखिए ए बी का मान है √10 और सी डी का मान भी है √10 और बी सी का मान है √18 और डी ए का मान है √18, यानी कि लंबाई लंबाई बराबर है और चौड़ाई चौड़ाई बराबर है। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई 2 चीज़ों की बराबर होती है और क्या क्या होती है इसको समझिए। देखिए एक होता है आयत, क्या होता है आयत होता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये क्या है आयत है मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये जितना बड़ा ए भुजा है उतना ही बड़ा ए भुजा है। अगर हम यहाँ नाम देते हैं ए बी सी और डी, ठीक है, तो ए बी क्या है, देखिए ए बी है √10, क्या है √10, तो लिख सकते हैं √10। ठीक है, और बी सी कितना है, बी सी है √18। ठीक है, इसके बाद देखिए सी डी का मान क्या है √10, सी डी जो है वो क्या है √10 और डी ए का मान क्या है तो √18, क्या है √18। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए अगर आमने सामने की भुजा बराबर बराबर है, ठीक है, जैसे कि जितना बड़ा ए भुजा है उतना बड़ा ए भुजा है और जितना बड़ा ए भुजा है उतना बड़ा ए भुजा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आयत। तो डायरेक्ट हम ये नहीं कह सकते कि ये जो चारों निर्देशांक है यह निर्देशांक आयत का है, क्योंकि चारों भुजा 2 चीज़ों में बराबर होती है। मैंने पहले ही बताया है, एक आयत में बराबर होती है आयत, ठीक है, और दूसरा होता है समांतर चतुर्भुज। जैसे कि इसमें भी चारों भुजा बराबर होता है, उसका आकृति कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ए बराबर होता है दोनों, ठीक है, और ए दोनों बराबर होता है। ठीक है, इसमें अगर हम नाम दें ए बी सी और डी का, अगर यहाँ दे दें √10 और यहाँ दे दें √18, यहाँ √18 और यहाँ √10। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि आमने सामने की भुजा इसमें ही बराबर है। ठीक है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि क्या है समांतर चतुर्भुज है, क्या है समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इसके लिए हमें विकर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, विकर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, यानी कि जितना बड़ा AC भुजा होगा ना उतना ही बड़ा BD भुजा होगा। ठीक है, लेकिन समांतर चतुर्भुज में विकर्ण छोटा बड़ा होता है, जैसे कि AC छोटा है और BD क्या है बड़ा है। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों में से क्लियर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि AC का दूरी और BD का दूरी ज्ञात करना होगा। ठीक है, अगर AC और BD का दूरी अलग अलग आ जाएगा तो हम लोग समझेंगे कि ये समांतर चतुर्भुज है, और अगर दोनों दूरी बराबर बराबर आ जाएगा तो समझेंगे आयत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो आइए AC और BD ज्ञात कर लेते हैं। देखिए हमें ज्ञात करना है AC, क्या ज्ञात करना है AC √ देखिए AC, तो ये क्या हो जाएगा x1, ये है x2, ये है y1 और ये है y2। तो x2 में से x1 को घटाना है और y2 में से y1 को घटाना है। ठीक है, तो 4 में से 4 को घटाएंगे, क्या करेंगे 4 - 4 और इसका होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस देंगे। ठीक है, 3 में से 5 को घटाएंगे, क्या करेंगे 3 - 5 और इसका होल स्क्वायर। ओके, चलिए, तो अगर 4 में से 4 को घटाते हैं तो क्या बचता है 0 बचता है, इसका स्क्वायर प्लस का 3 और माइनस का 5 क्या बचेगा माइनस का 2 इसका होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 0 प्लस 2 दूना 4। ठीक है, यानी √4, अगर इसको रूट के बाहर करते हैं तो क्या आता है 2 आता है। तो AC का मान क्या आया 2 आया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, देखिए हमें ज्ञात करना है BD, क्या ज्ञात करना है BD। तो लिखेंगे BD बराबर, देखिए B और D x1, x2, y1 और y2 हो जाएगा। तो x2 में से x1 को घटाना है और y2 में से y1 को घटाना है, यानी 1 में से 7 को घटाना है। तो ये हो जाएगा 1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस देंगे और y2 में से y1 यानी कि 2 में से 6, 2 - 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस का 1 और माइनस का 7 क्या बचेगा, देखिए माइनस का 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस का 2 और माइनस का 6 क्या बचेगा माइनस का 4 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अगर -6 का होल स्क्वायर करते हैं यानी -6 गुने -6 करते हैं तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 6 में 6 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 36, यानी कि 36 प्लस है तो प्लस देंगे, -4 का होल स्क्वायर यानी -4 गुने -4 माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16 क्या आ जाएगा प्लस का 16
इसको जोड़ेंगे, 6 6 12 का 2 हासिल 1 3 4 और 1 5, कितना आया √52। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि AC का मान अलग है और BD का मान अलग है, यानी कि AC क्या है 2 है, और अगर हम √52 को अगर हम रूट से बाहर करते हैं तो देखिए क्या होता है, इसका गुणनखंड करेंगे, ठीक है 52 का, तो 2 से 26 दूना 52, 2 से लगाएंगे क्या आएगा 13, ठीक है। तो ये जो है कैसे लिखेंगे इसको, √52 बराबर √2 गुने 2 गुने 13, ठीक है। तो जो 2 बार होता है उसको एक बार करके बाहर लिखते हैं, तो 2 और √13, ठीक है। तो ये बड़ा है, कौन सा, BD बड़ा है, ये BD जो है ये क्या है बड़ा है, कितना आया 2 √13, और AC कितना आया, AC आया था 2। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये चारों निर्देशांक क्या हैं, समांतर चतुर्भुज के निर्देशांक हैं, और लिख भी सकते हैं, देखिए दिए गए चारों निर्देशांक समांतर चतुर्भुज के निर्देशांक हैं। प्रश्न संख्या 7 है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, से समदूरस्थ है। देखिए यहाँ बोल रहा है x अक्ष, ठीक है। जब x अक्ष कहे तो इसका निर्देशांक हो जाता है, मान लीजिए कि अगर कोई निर्देशांक है x, y, ठीक है। तो अगर x अक्ष कहेगा तो y का मान 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x के जगह पर x हो जाएगा और y का मान 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x, 0, ठीक। अगर इसी में बोले y अक्ष तो क्या हो जाएगा, x का मान 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, y, ठीक। तो हमें क्या करना है कि इस बिंदु को P मान लेना है, ठीक। और 2, -5 और -2, से समदूरस्थ है। मान लीजिए कि एक लाइन है, ठीक है, यहाँ एक बिंदु है और एक बिंदु यहाँ है, ठीक है। इस बिंदु को चलिए A मान लेते हैं और इस बिंदु को B मान लेते हैं, ओके। तो ये क्या है 2, -5 और A है -2, ठीक है। यहाँ पे 2 बिंदु हैं, और चलिए तीसरा बिंदु यहाँ है जो इस बिंदु से भी इतना ही दूरी पे है और इस बिंदु से ही उतना ही दूरी पे है, ठीक है। इस बिंदु का नाम दे देते हैं P, जो क्या हो जाएगा x, 0। तो अब हमें क्या करना है, A से P की दूरी बराबर P से B की दूरी, ठीक है। इस दोनों दूरी को बराबर करना है, ठीक है। जब बराबर करेंगे तो x का मान निकल जाएगा, ओके। तो लिखेंगे हल, माना कि P क्या है x, 0 का बिंदु है, जो A का मान कितना है 2, -5 और B का मान है -2, से समदूरस्थ है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, दूरी सूत्र का प्रयोग करना है, तो लिखेंगे दूरी सूत्र का प्रयोग करके, ठीक है। तो दूरी सूत्र क्या हो जाएगा, देखिए P से A की दूरी बराबर P से B की दूरी, ओके। तो दूरी सूत्र लगाएंगे तो ये हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर, इधर भी लगाएंगे, ठीक है। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ हमें मान रखना है, तो देखिए x2 आपको चलना है P से A में, देखिए P से A में, ओके। तो x2 का मान क्या है, x है, और x1 का मान क्या है 2, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा √x - 2 इसका वर्ग प्लस y2 - y1, ठीक है। तो y2 का मान क्या है 0, माइनस y1 का मान क्या है -5 इसका वर्ग बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हमें किस में चलना है, P से B में, यानी कि इसमें चलना है, ठीक है। तो x2 का मान क्या है -2, माइनस करना है x1 का मान जो कि क्या है x, इसका वर्ग प्लस y2 का मान क्या है 9,
माइनस y1 का मान क्या है 0, तो इसका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x माइनस 2 का वर्ग, तो x माइनस 2 का वर्ग का मतलब समझ रहे हैं ना कि x माइनस 2 में x माइनस 2 से गुना करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x माइनस 2 में गुना करना है x माइनस 2 से। ठीक है, तो x में गुना करेंगे क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, और ये प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 2 से अगर हम x में गुना करते हैं तो ये होता है 2x, और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस 2 में अगर हम x से गुना करें तो 2x माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4। ठीक है, क्या हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 2x क्या हो जाएगा माइनस का 4x और प्लस का 4, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 4। ठीक है, अब यहाँ समझिए बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। ठीक, और 5 का वर्ग तो क्या हो जाएगा 5 पचे 25, तो ये हो जाएगा प्लस का 25, बराबर है तो बराबर देंगे। ठीक है, इसके बाद माइनस 2 माइनस एक्स का वर्ग। ओके, अगर हम इसका वर्ग करते हैं तो क्या होता है, इसको देखिए, -2 माइनस एक्स का वर्ग करना है। ओके, तो क्या करेंगे गुना करेंगे, तो -2 माइनस एक्स में गुना कर देते हैं इसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस 2 से अगर हम एक्स में गुना करते हैं तो 2x, माइनस माइनस प्लस 2 से एक्स में गुना करते हैं तो 2x माइनस माइनस प्लस एक्स का वर्ग। ओके, अगर इसको जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा देखिए, प्लस का 4 प्लस का देखिए 2x और 2x क्या हो जाएगा 4x और प्लस का x वर्ग। ओके, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, और 9 में से शून्य को घटाएंगे तो क्या बचेगा 9 ही बचेगा, और इसका अगर हम वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा 9 नमा 81। ओके, अब देखिए दोनों तरफ रूट लगा है। ठीक है, हमें रूट को हटाना है। अब रूट कैसे हटेगा, जब हम इसको स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर वर्ग करने पर। ठीक है, चलिए यहीं पे वर्क कर देते हैं, इधर भी वर्क करते हैं और इधर भी वर्क करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है स्क्वायर से रूट हट जाता है। ओके, तो इधर क्या बचा, इधर है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 प्लस का 25। ठीक है, और बराबर एक्स का वर्ग प्लस का 4x प्लस का 4 और प्लस का 81। ओके, तो x का वर्ग माइनस का 4x प्लस का 4 जैसे वैसे ही लिखना है। ठीक है, प्लस का 25 और बराबर को लास्ट में करना है। ठीक है, जब बराबर को लास्ट में करते हैं तो बराबर के बाद जो संख्या प्लस में होता है उसको बराबर से पहले माइनस में लिखते हैं और माइनस वाले को बराबर से पहले प्लस में लिखते हैं। ठीक है, तो क्या है x का वर्ग। ठीक है, प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस का 4x से क्या हो जाएगा माइनस का 4x, प्लस का 4 है तो माइनस का 4 और प्लस का 81 है तो ये हो जाएगा माइनस का 81 बराबर 0। ठीक है, अब प्लस का एक्स स्क्वायर है और माइनस का एक्स स्क्वायर है, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 4x और माइनस का 4x क्या हो जाएगा माइनस का 8x, प्लस का 4 और माइनस का 4 इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 25 और माइनस का 81। ठीक है, यानी कि बड़े संख्या में से छोटे संख्या को घटा देते हैं और बड़े संख्या के आगे जो चिन्ह लगा हुआ होता है उसी को लगा देते हैं। ठीक है, 81 में से 25 को घटाना है तो 11 में से 5 गया क्या बचेगा 6 और ये बचेगा 7, 7 में से 2 गया तो 5, यानी कि माइनस में आ जाएगा 56 बराबर 0। तो माइनस का 8x माइनस का 56 है तो बराबर के बाद क्या हो जाएगा प्लस का 56, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 56 और माइनस का 8 नीचे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता है, इसको उठाकर ऊपर कर देते हैं। 8 सते 56 क्या आया माइनस का 7, यानी कि x का मान आया माइनस का 7। ठीक है, हमें x का ही तो मान निकालना था, जब x का मान निकल जाएगा तो P बिंदु का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे अतः x अक्ष पर वांछित बिंदु है क्या है P इंटू क्या है x, 0, यानी कि P x का मान क्या आया माइनस का 7, 0। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, प्रश्न संख्या 8 है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। देखिए
यहाँ दो बिंदु हैं, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, ठीक है। और इस दोनों बिंदु की दूरी जो है वो कितना है, 10 मात्रक है। और ए बिंदु है P, क्या है, P है, और ए बिंदु है Q, ठीक है। और इसका जो निर्देशांक है वो है 2 कॉमा माइनस का 3, और इसका निर्देशांक है 10 कॉमा y, ठीक है। और इसके बीच की जो दूरी है वो कितना है, 10 मात्रक है, ठीक है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, इस y का मान ज्ञात करना है कि y का मान कितना है। ओके, तो हम लोग चलेंगे दूरी सूत्र से। तो लिखेंगे हल दूरी सूत्र का प्रयोग करके, ठीक है। किसका दूरी ज्ञात करना है, P से Q का, PQ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ PQ का मान रखना है, और PQ का मान हमने बताया था 10 मात्रक है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10, क्या लिखेंगे, 10 बराबर, देखिए x2 a हो जाएगा, ठीक है, और x1 a हो जाएगा, और y2 a हो जाएगा, और y1 a हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि x2 में से x1 को हटाना है, यानी कि 10 में से 2 को हटाना है। 10 माइनस 2, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस है तो प्लस देंगे, y2 क्या है, y माइनस y1 जो कि है माइनस का 3, और इसका स्क्वायर करेंगे। तो 10 बराबर, 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 8, तो ये हो जाएगा 8 का वर्ग प्लस y, और बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। माइनस 3 है तो क्या हो जाएगा, +3, तो ये हो जाएगा y प्लस 3 का स्क्वायर। तो 10 बराबर 8 क्या हो जाएगा, 64, प्लस देखिए y प्लस 3 में अगर हम y प्लस 3 से गुणा करते हैं, यानी कि y प्लस 3 का वर्ग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको समझ लीजिए। देखिए y प्लस 3 और y प्लस 3, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि इसका कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है कि ये प्लस का साइन है, ठीक है। तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, और y में y से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर, और प्लस 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 3 में अगर हम y से गुणा करते हैं तो होता है 3y, ठीक है। 3 में y से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3y, इधर एक अंक छोड़ देते हैं, और 3 में 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9, ठीक। अब इसको जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर, 3 और 3 6y प्लस 9, ठीक है। ये जो गुणा का विधि है इसको हम लोग बोलते हैं स्तंभ विधि। क्या बोलते हैं, स्तंभ विधि, ठीक है। आप चाहें तो क्षैतिज विधि से भी गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, ठीक। अब यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान देना है, चलिए एक लाइन और बढ़ा देते हैं आगे, y स्क्वायर प्लस का 6y, ठीक है। 9 4 13 का 3 हासिल 1, 6 और 1 7, यानी प्लस का 73, ठीक है। अब आपको यहाँ ये देखना है कि इस रूट को हटा देना है, ठीक है। अब रूट कैसे हटेगा, तो इसका वर्ग करने पर हटेगा, लेकिन ये तो समीकरण है, हम एक तरफ वर्ग नहीं कर सकते हैं, इसलिए दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा। तो और लिखना भी पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। और यहाँ आप चाहे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कितना, PQ बराबर 10 मात्रक, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब चलिए अगर हम इसका वर्ग करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाता है, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, 10 दहाई 100 बराबर y स्क्वायर प्लस 6y और प्लस का 73, इसको पहले लिख लेते हैं, y स्क्वायर प्लस का 6y प्लस का 73, ठीक है। और प्लस का 100 जब बराबर के इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 100 बराबर 0, ठीक है। तो y स्क्वायर प्लस का 6y, अब यहाँ समझिए, देखिए 100 माइनस में है और प्लस में कितना है, 73, ठीक है। तो बड़े संख्या में से छोटे संख्या को घटाएंगे, तो 10 में से 3 गया तो क्या बचेगा, 7, ये बचेगा 9, और 9 में से 7 जाएगा तो 2, ठीक है। बड़ा संख्या क्या है, माइनस में है, इसलिए माइनस लगा देंगे, बराबर 0।
अब हमें यहाँ करना है गुणनखंड, ठीक है। और गुणनखंड आप लोगों को करने आता होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर नहीं आता है तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताते चलता हूँ। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, ठीक है। और फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के साथ गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 27 से कम क्या हो जाएगा, 27, क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो 3 से लाएंगे, 9 तिया 27, फिर 3 से लाएंगे तो 3 तिया 9, ठीक। अब इसी में से कितना है, 1 2 3, 3 बार 3 है। इसी में से हमें क्या लाना है, जोड़ने पर 6 और गुना करने पर 27 लाना है, ठीक है। देखिए तो 3 तिया ही 9, ठीक। और अगर हम 3 से गुना कर देते हैं तो क्या आता है, 27 आता है, ठीक। और 9 और 3 को जोड़ने पर या घटाने पर ये बीच वाला पद आना चाहिए। तो 9 में से अगर 3 को घटा देते हैं तो क्या आता है, 6 आता है। तो ये हो जाएगा y² प्लस का 9y माइनस का 3y और माइनस का 27 बराबर 0। देखिए कितने पद हो गया, 1 2 3 4 पद। पहले कितना था, 1 2 3 पद, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जोड़ा जोड़ा पद अलग कर लेना है, ओके। अब इसमें से हमें कॉमन लेना है। तो आप इसको भी समझ सकते हैं बिल्कुल बेसिक से कि कॉमन कैसे लेते हैं। देखिए y² प्लस का 9y है, ठीक है। तो y² का मतलब क्या हो जाएगा, y 2 बार है, ठीक है, प्लस 9 तो 3 तिया 9 और गुने y, ठीक है। अब प्लस का जो साइन है उसके इस तरफ और इस तरफ ऐसा क्या है जो दोनों तरफ है। तो आप एक ही बात बोलेंगे, सर y इधर भी है और y इधर भी है। तो इसी y को हमें कॉमन लेना होता है। तो इसमें क्या बच जाएगा, y बच जाएगा और 3 तिया क्या हो जाएगा, 9। यानी कि y अगर हम कॉमन लेते हैं तो इसमें y प्लस 9 बच जाता है, ठीक। इसी प्रकार अगर हम इधर कॉमन लें तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3y माइनस का 27, यही है ना। यानी कि माइनस का 3 गुने y माइनस 27 है, ठीक। तो 27 का मतलब क्या, 3 तिया 9 तिया 27, ठीक। तो दोनों तरफ क्या है, देखिए -3 इधर भी है और -3 इधर भी है, ठीक है। तो जो दोनों तरफ होता है उसी को हम क्या करते हैं कि कॉमन ले लेते हैं। तो -3 अगर कॉमन लेते हैं तो इसमें क्या बचेगा, y। और बाहर जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। ये तो कॉमन में आ गया। तो 3 तिया 9, यानी कि -3 कॉमन लेने पर क्या बचता है, y प्लस 9। तो लिखेंगे -3 कॉमन लेने पर y प्लस 9 बराबर। देखिए अब यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि अंदर का जो संख्या होता है ना वो दोनों तरफ बराबर बराबर होता है, यानी कि y प्लस 9 और y प्लस 9, ठीक। तो अंदर वाले को एक साथ लिख लेंगे और बाहर वाले को एक साथ लिख लेते हैं। तो क्या बचा, y माइनस का 3 और y प्लस का 9 बराबर 0। तो y -3 बराबर 0 अगर करते हैं तो क्या आता है, y -3 जब बराबर के इस तरफ जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का 3। और ये क्या है, y प्लस 9 बराबर 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 9 है तो -9, ठीक है। अतः लिखेंगे, अतः y के मान क्या है, 3 और -9 है, ठीक है। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है, यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5, -3 और R x, 6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ 3 बिंदु हैं। कितने बिंदु हैं, 3 बिंदु हैं, 1 2 3, ठीक है। ये जो है P है, एक Q और A है R, ठीक है। तो Q जो बिंदु है यह बिंदु P से भी उतनी ही दूरी पर है, ठीक है, और R से भी उतनी ही दूरी पर है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, समदूरस्थ है, यानी कि बराबर बराबर दूरी पर है ए बिंदु और यहाँ से ए, ठीक है। ये दोनों क्या है, बराबर बराबर दूरी पर है। तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों दूरी को बराबर कर लेंगे। किसको किसको बराबर करेंगे, पी क्यू और क्यू से आर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पी से क्यू का दूरी निकालना है और क्यू से आर का दूरी निकालना है और दोनों को बराबर कर देना है, ओके। तो इसके लिए यहाँ पे लिख लेते हैं पी क्यू और आर, ठीक है। एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, ठीक है। तो पी क्या है, 5, -3, क्या है 5, -3 और क्यू है 0,1 और आर है x, 6, ठीक है। तो हमें निकालना है पी से क्यू की दूरी बराबर क्यू से आर की दूरी। तो लिखेंगे हल दूरी सूत्र का प्रयोग करके, का
प्रयोग करके। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर क्यू आर। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए x2 माइनस x1, तो हमें चलना है पी क्यू में, तो ए हो जाएगा x1 और ए हो जाएगा x2, ए हो जाएगा y1 और ए हो जाएगा y2। तो x2 में से x1 को घटाना है, यानी कि शून्य में से 5 को घटाना है, तो शून्य माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस है तो प्लस देंगे, y2 माइनस y1 यानी कि 1 में से घटाना है -3 को, तो 1 माइनस -3 का होल स्क्वायर बराबर, देखिए x2 माइनस x1। तो अब हमें चलना है क्यू आर में। ठीक है, तो ए हो जाएगा x1, ए हो जाएगा x2 और ए हो जाएगा y1 और ए हो जाएगा y2। तो x2 में से x1 को घटाना है, यानी कि x में से शून्य को घटाना है, तो x माइनस शून्य इसका स्क्वायर प्लस है तो प्लस देंगे, y2 माइनस y1 यानी कि 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए शून्य में से अगर हम -5 को घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, -5 का स्क्वायर प्लस, देखिए बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो 1 और प्लस 3 क्या हो जाएगा 4, तो इसका स्क्वायर यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 5 यानी कि 5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर। देखिए -5 गुने -5 तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 5 पचे 25 यानी कि प्लस का 25। तो यहाँ लिखेंगे 25 प्लस 4 चौके 16 बराबर एक्स स्क्वायर और 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 5 पचे 25। अब यहाँ हमें रूट हटाना है तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है, देखिए वर्ग कैसे होगा, इस प्रकार से और स्क्वायर से रूट हट जाता है। ठीक है, तो देखिए 25 और 16 क्या होता है, 41 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 25। अब अगर हम इसका काम करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस का 25 और प्लस का 41 जब बराबर के इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 41 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर, देखिए 11 में से 5 गया 6 और 3 में से 2 गया तो 1 यानी माइनस का 16 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा एक्स बराबर √16। ठीक है, तो इससे क्या निकलता है, +-4, क्या निकलता है, +-4 निकलता है। ठीक है, तो एक चीज़ तो हमें पता चल गया कि यहाँ x का मान क्या है, तो +-4 है। ओके, ये जो है यह क्या है, x का मान है। तब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है QR। क्या करना है, QR और PR। तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे QR। QR बराबर √ देखिए फार्मूला मेरा वही रहेगा, दूरी सूत्र वाला। ठीक है, और यहाँ QR। ठीक, तो x1 x2 y1 y2, तो x2 में से घटाना है x1 यानी कि +4 हम पहले लेंगे। ठीक है, तो +4 में से 0 को घटाएंगे और 6 में से 1 को घटाएंगे, तो +4 में से घटाना है 0 इसका स्क्वायर प्लस 6 में से घटाना है 1 को और इसका स्क्वायर। देखिए 4 में से अगर 0 घटेगा तो क्या बचेगा, 4 ही बचेगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 चौका 16, प्लस है तो प्लस देंगे। 6 में से अगर हम 1 को माइनस करते हैं तो बचता है 5 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 पचे 25। जोड़ेंगे 6 5 11 का 1, हासिल 1 2 3 और 1 4, क्या आया, √41। ठीक है, एक आंसर मेरा ए भी हो जाएगा, ये आंसर भी है। ठीक है, चलिए अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है PR। क्या करना है, PR। तो ज्ञात करते हैं, देखिए PR। ठीक है, फार्मूला मेरा वही रहेगा और हमें चलना है PR में, यानी कि P यहाँ है और R यहाँ है।
ठीक है। तो ए है x1 और ए है x2, ए है y1 और ए है y2। तो x2 में से हमें x1 को घटाना है, यानी कि 4 में से 5 को घटाना है, ठीक है, और 6 में से -3 को घटाना है। 4 - 5 का स्क्वायर प्लस 6 -3 का स्क्वायर। देखिए, प्लस का 4 और माइनस का 5 क्या बचेगा, माइनस का 1, तो इसका स्क्वायर प्लस बाहर बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा +3, तो 6 3 क्या हो जाएगा 9, तो 9 का स्क्वायर। -1 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, देखिए -1 गुने -1, ठीक। तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 1 कम 1 यानी कि प्लस का 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 और प्लस का 9 9 81, ठीक है। तो 81 और 1 क्या हो जाएगा 82, तो ये हो जाएगा √82, ठीक है। एक आंसर मेरा ये भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कब होता है, जब x का मान हमने +4 रखा है, ठीक है। तो हम चाहें तो लिख भी दें, जब x बराबर +4, ओके। अब हमें रखना है x का मान -4 और तब ज्ञात करना है PR, ठीक है। तो लिखेंगे जब x बराबर -4 और तब ज्ञात करना है PR, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 यानी कि -4, ठीक है, और -5 इसका स्क्वायर प्लस, और बाकी चीज़ मेरा वही रहेगा क्या, 6 -3 का स्क्वायर, 6 -3 का स्क्वायर। तो -4 और -5 क्या हो जाएगा, -9 इसका स्क्वायर प्लस 6, और बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, 6 3 9 क्या हो जाएगा 9 और इसका स्क्वायर, तो 9 9 81 प्लस 9 9 81, 81 और 81 क्या हो जाएगा 1 1 2 8 8 16 162, ठीक है। और जब 162 को जब हम रूट के बाहर करते हैं तो क्या होता है, देखिए 162, 2 से 8 दूना 16, 2 एकम 2, 3 से 27 तिया 81, फिर 3 से लाएंगे 9 तिया 27, फिर 3 से लाएंगे 3 तिया 9, ठीक है। तो क्या आया √162 बराबर √2 गुने कितना बार 3 है, 1 2 3 4 बार, 1 2 3 4 बार, ठीक है। तो 2 बार 3 को एक बार लिखेंगे रूट के बाहर, ठीक है, 3 गुने 3, और 2 बच जाता है तो इसको हम अंडर कर देते हैं, ठीक है। तो 3 तिया क्या हो जाएगा 9, ठीक है, ये हो जाएगा √2, यानी कि 9 √2 क्या आया 9 √2, ठीक है। तो एक आंसर ये हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 10 है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 3 बिंदु हैं, 1 2 3, इसका नाम दे देते हैं P, इसका Q और इसका R, ठीक है। और ये जो Q बिंदु है, यह बिंदु P से भी उतनी ही दूरी पर है जितनी कि R से है, यानी कि इसका दूरी इससे भी उतना ही है और इससे भी उतना ही है, यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर है यहाँ से यहाँ की दूरी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, PQ क्या करेंगे, PQ बराबर QR, ठीक है। और इसका निर्देशांक लिख लेते हैं, क्या है, देखिए इसका है x, y और इसका है 3, 6 और इसका है -3, 4, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक बार इसका दूरी निकालना है, ठीक है, बराबर करना है, और एक बार इसका दूरी निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे हल माना कि बिंदु Q क्या है x, y बिंदुओं P क्या है 3, 6 और R ये है -3, 4 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करना है, और लिखेंगे अर्थात देखिए P से Q की दूरी, ठीक है, P से Q की दूरी बराबर है
क्यू से आर की दूरी, क्यू से आर की दूरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, फार्मूला लगाना है। देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ भी वही फार्मूला लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए हमें चलना है PQ में, इसलिए P से Q में चलेंगे, ठीक है। तो A हो जाएगा x1, A हो जाएगा x2, A हो जाएगा y1 और A हो जाएगा y2, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि x2 में से x1 को घटाना है, यानी कि x में से 3 को घटाना है और y में से 6 को घटाना है, ओके। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 3 और इसका वर्ग करेंगे प्लस y माइनस 6 इसका वर्ग करेंगे बराबर, इधर आ जाएंगे, ठीक है। अब हमें चलना है क्यू आर में, किस में चलना है, क्यू आर में चलना है। तो ए है x1 और ए है x2, ए है y1 और ए है y2, ठीक है। तो लिखेंगे -3 में से घटाना है x को और इसका वर्ग करना है प्लस 4 में से y को घटाना है, 4 माइनस y, ठीक है। अब x माइनस 3 का होल स्क्वायर करना है, तो x माइनस 3 में x माइनस 3 से गुना करना है, x माइनस 3 और x माइनस 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। x में x से गुना करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 से x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x। अब इसका गुना करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 3 में x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 दूना 6x प्लस 9, क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ठीक है। ये प्लस है तो यहाँ भी प्लस देंगे। अब हमें करना है y माइनस 6 का होल स्क्वायर, यानी y माइनस 6 में y माइनस 6 से गुना करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए y माइनस 6 में y माइनस 6 से गुना करना है, ठीक है। तो ये प्लस में है, प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, y में y से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 6 में y से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6y प्लस माइनस माइनस 6 में y से गुना करेंगे तो 6y माइनस माइनस प्लस 36, ठीक है। जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 6 6 12 y प्लस 36, यानी क्या हो गया y स्क्वायर माइनस 12y प्लस का 36, ये इधर आ गया, बराबर है तो बराबर देंगे, फिर इधर चलेंगे, ठीक है। -3 माइनस एक्स का वर्ग करना है, यानी -3 माइनस एक्स में -3 माइनस एक्स से गुना करना है, तो ये हो जाएगा -3 माइनस एक्स -3 माइनस एक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9 माइनस माइनस प्लस 3 में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस 3 में x से गुना करेंगे तो 3x माइनस माइनस प्लस x में x से गुना करेंगे तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो x स्क्वायर 3 3 क्या हो जाएगा 6x प्लस 3 तिया 9, ठीक है। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ठीक है। प्लस है तो प्लस देंगे। अब 4 माइनस वाई का स्क्वायर करना है, यानी 4 माइनस वाई में 4 माइनस वाई से गुना करना है, ठीक है। तो देखिए 4 माइनस वाई में 4 माइनस वाई से गुना करना है, ठीक है। ये प्लस में है तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस 4 चौके क्या हो जाएगा 16 प्लस माइनस माइनस 4 में वाई से गुना करेंगे तो 4y प्लस माइनस माइनस 4 में वाई से गुना करेंगे तो 4y माइनस माइनस प्लस वाई में वाई से गुना करेंगे तो वाई स्क्वायर, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4 4 8y प्लस का 16, क्या हो गया वाई स्क्वायर माइनस का 8y प्लस का 16, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, रूट को हटाना है और दोनों तरफ हटाना है, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 9 प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 12y प्लस का 36, और बराबर के बाद जो संख्या प्लस में है उसको बराबर से पहले माइनस में लिखना है और माइनस वाले को बराबर से पहले प्लस में लिखना है, ठीक है। तो क्या है प्लस का एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 6x तो माइनस का 6x प्लस का 9 तो माइनस का 9 प्लस का वाई स्क्वायर तो ये हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 8y तो ये हो जाएगा प्लस का 8y और प्लस का 16 है तो ये हो जाएगा माइनस का 16 बराबर 0।
अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं, देखिए प्लस के एक्स स्क्वायर से माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस के वाई स्क्वायर से माइनस का वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस का 6x और माइनस का 6x क्या हो जाएगा, माइनस का 12x। अब देखिए प्लस का 9 और माइनस का 9 ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 12y और प्लस का 8y तो क्या होगा, माइनस का 4y। ठीक है, प्लस का 36 और माइनस का 16 तो क्या बचेगा, प्लस का 20 बराबर 0। और अगर हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं, कॉमन वही संख्या लेते हैं जो तीनों को काट सके यहाँ पे। ठीक है, तो माइनस का 4 कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें क्या बचेगा, 4 तिया 12x, माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज होता है, माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 कॉमन ले लिया है इसलिए क्या बचेगा, इसमें y बचेगा, और वो बाहर माइनस कॉमन लिए हैं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से तो क्या हो जाएगा, माइनस 4 पंचे 20 बराबर 0। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, अतः x और y में क्या है, 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 अभिष्ट संबंध है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।